ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है फॉर लूप। ठीक है, वाइल डू वाइल आप कर चुके हैं, सिंटैक्स का ही डिफरेंस था जो आप लोगों की उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। आज हमने स्टार्ट करना है फॉर लूप। पर्पस इसका भी यही है कि स्टेटमेंट रिपीट होती रहती हैं। सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का कि इसमें हमने जो वाइल जो डू वाइल कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, पहले इनिशियल वैल्यू देते थे कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती थी कंडीशन आ जाती थी, फिर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। ठीक है, अब फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि काम हम यहाँ पे भी यही तीनों कर रहे होते हैं और उन तीनों कामों को हम एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं। वाइल लूप में हम क्या कर रहे होते थे, पहले उसकी इनिशियल वैल्यू दे रहे होते थे, फिर ये बताते थे कि इसने कहाँ तक चलना है और फिर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होती थी वो स्टेटमेंट लिखते थे। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट होना है। डू वाइल में हम क्या कर देते थे, इनिशियल वैल्यू दे देते थे, उसके बाद स्टेटमेंट एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड देन कंडीशन आ जाती थी। अब फॉर में क्या करना है, फॉर में यही तीनों काम करने हैं लेकिन वो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर कर देते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, फॉर के बाद क्या होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जहाँ से आपके लूप ने स्टार्ट होना है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन होगी, कहाँ तक आपका लूप चलना है, और उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाएंगे कि इंक्रीज होगी वैल्यू या डिक्रीज होगी, और इन तीनों को हम सेमीकोलन लिखेंगे इनके एंड पे, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। एक सिंपल प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने वाइल के साथ भी किया है, डू वाइल के साथ भी किया है कि 1 से लेकर 10 तक आपने प्रिंट करवाना है। ऊपर आप हेडर फाइल दे देंगे। मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम की बॉडी से स्टार्ट किया है कि एक ही हमने वेरिएबल लिया है आई, लूप के लिए लिया है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब देखें, फॉर फॉर का कीवर्ड हमने यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेमीकोलन, कंडीशन कहाँ तक चलेगा, आई इज़ लेस और इक्वल टू 10, ये कंडीशन है, और उसके बाद हमने उसमें हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट करते जाना है, और स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवानी है, हमने आई को ही प्रिंट करवाना है। अब आप देखेंगे ये वर्क किस तरह करेगा, उसको हम ड्राई रन करवा के देखते हैं। काम ये ऐसे करेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर 1 इनिशियलाइज हो गया, 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी। दूसरा कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है। उसके बाद उसमें अभी ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ये हमने बाकी दोनों लूप में भी देखा है कि इंक्रीमेंट करने से पहले वो स्टेटमेंट की तरफ आता है। थर्ड स्टेप क्या है, वो देखेगा कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से वो कहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो किस पे आ जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और दोबारा से इंक्रीमेंट। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक के कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है।